भारत के अंदर पेट्रोल 35 रुपये लीटर मिलना चाहिए विदाउट टैक्स। अगर आप 18% जीएसटी लगाते हैं तो 46 रुपीज हमको मिलना चाहिए पर लीटर जीएसटी लगाए, मैं नहीं लगा सकते। तो पेट्रोल पर जीएसटी इसीलिए केंद्र सरकार ने नहीं डाली और 49 लाख करोड़ रुपीज पिछले 4 सालों में कमाया है। तो कहा जा रहा है कि इससे जो है अंबानी और अडानी जैसे लोगों को जो है फायदा होगा। तो ये फायदा और ये बोलते कि कहाँ भी बेचना कहाँ भी बेचना, कहाँ बेचेगा किसान डायरेक्टली किसको ले बेचते कानून इसलिए लाया तो किसान को अन्य हो रहा तो अपने गाँव में अभी वही हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, तेज न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद असलम दानिश आपका मेजबान। आज हमारे साथ हमारे मेहमान आम आदमी पार्टी के हरदिल अजीज नेता आली जनाब दीपक मालगर साहब, जो बीदर डिस्ट्रिक्ट के जिले सदर भी हैं और साथ ही साथ बसों कल्याण के डिफीटेड एमएलए भी हैं। आज हम हमारे मेहमान दीपक मालगर साहब से मौजूदा दौर में हुकूमत की जानिब से जो बढ़ती हुई महंगाई है और किसान मुखालिफ बिलें हैं तो इसके ताल्लुक से और पार्टी की जो है डेवलपमेंट पॉलिसी क्या है इससे मुताल्लिक कुछ सवाल करेंगे और इसी से मुताल्लिक जो है अवाम के जो है जहनों में जो सवाल है उसके जो है क्या हम क्लियरिफिकेशन करेंगे। जिस तरह से पिछले में साबिका में आपने बसों कल्याण कॉन्स्टिट्यूशन से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के हिसाब से जो है आपने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, तो क्या इस बार भी जो है आप आने वाले इंतखाबात में आपकी पार्टी की जानिब से कोई कैंडिडेट को जो है ठहरा रहे हैं बसों कल्याण से? इसके बारे में अभी डिस्कशन चालू है और हमारी तरफ से बसों कल्याण टीम की तरफ से एक रिक्वेस्ट उनको भेजना था स्टेट कमेटी को, ऑलरेडी हमने भेजा है और हम सबका एक ये डिसीजन है कि हम इस चुनाव में कंटेस्ट करना चाहिए। स्टेट कमेटी को भी हम पूरा 100% हमने उनको आश्वासन दिया कि अगर हमने इस बार कंटेस्ट किया तो अच्छे खासे से हम फाइट करेंगे, क्योंकि हम उनको स्टेट कमेटी को हम ये किया है, आश्वासन दिया है। तो अभी उनका फाइनल डिसीजन आना बाकी है। तो 7-8 तारीख को हमारे स्टेट के इंचार्ज और हमारे दिल्ली के लीडर रोमी साहब आने वाले हैं, तो उनकी मौजूदगी में हम कुछ दिन हम फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। अच्छा, अगर जो है आपकी पार्टी की जानिब से अगर ये तय किया गया कि जो है आप इस बाई इलेक्शन में आप कैंडिडेट को जो है उतार रहे हैं, तो आपके पास जो है इस बाई इलेक्शन में को लड़ने के लिए या फिर जो हिस्सा लेने के लिए आपके पास क्या तैयारी है? तैयारी है तो हम इससे पहले भी 2018 में भी हम इलेक्शन लड़ चुके हैं और हर गांव में जो है कि हमारे जो वॉलंटियर्स थे, तो अभी हमको कैंडिडेट जैसे ही हमारे अनाउंसमेंट होता है तो हमको 1 महीना टाइम मिलता है। तो ऑलरेडी हम ग्राउंड वर्क चालू है, 1 महीने से हम इंटरनली काम चल रहा है। वो बाहर से नहीं दिख रहा लेकिन इंटरनल हमारा काम चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जूम मीटिंग वगैरह खुद मीटिंग चल रहा है। आप हम अभी पिछले हफ्ते में हम एक बस प्लान में जो बॉडी बनाए, तो ये सब उसी का हिस्सा है, इलेक्शन का तैयारी का हिस्सा है। जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से किसान मुखालिफ बिल जो है आ चुकी है और जो है हर चीज की जो महंगाई तो जो है हमारा आसमान को छू रहा है। जिस तरह से जो है पेट्रोल है, डीजल है, गैस टैक्स की और जो है लाइट की बिल, इसकी जो है महंगाई की वजह से जो है आम आवाम इतना परेशान है कि जो है क्या मतलब वो बिल्कुल जो है अपने चैन सुकून जो है क्या मतलब छिन रहा है आम आवाम का। तो ऐसे में जो है आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, ये तो होने वाला था। क्यों बोले तो जब आप इलेक्शन के अंदर इतने सारे पैसे खर्चा करते हैं, हजारों करोड़ों रुपए, तो जब इलेक्शन जीतने के बाद जो इन्वेस्ट करने वाले जो रहते हैं बड़े बड़े लोग, तो उनको फायदा तो पहुंचने पड़ता है। देखिए 2012 में जो लोग सड़क पर उतरते थे कि पेट्रोल 60 रुपए हुआ है, असल में उस टाइम में इंटरनेशनल में आप देखते हैं तो कच्चा तेल का कीमत जो है 143 रुपए प्रति बैरल डॉलर था। तो उतना में अगर पेट्रोल हमारे पास 63 रुपए मिलता है, लेकिन हाँ जो 3 गुना बढ़ गया है, 3 गुना, यानी कि रशिया जो है उसको कंप्यूटर कर उसको गिराने के लिए ओपेक राष्ट्र और उनके तो इनका कॉम्पिटिशन चल रहा है। तो इनका कॉम्पिटिशन चक्कर में कच्चा तेल का दाम रोज का रोज 30 रुपए तक गया था, सॉरी $30 तक गया था। अभी थोड़ा उछल के 46 तक है प्रेजेंट में। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो भारत के अंदर पेट्रोल 35 रुपए लीटर मिलना चाहिए विदाउट टैक्स। अगर आप 18% जीएसटी लगाते हैं तो 46 रुपीज हमको मिलना चाहिए पर लीटर जीएसटी लगाए तो अगर जीएसटी 28% से ज्यादा नहीं लगाए तो 28% आप 36 रुपए लगाते हैं तो 48 से ऊपर प्राइस नहीं जाएगा। तो जीएसटी इसलिए नहीं ला रहे, जीएसटी का कंडीशन है कि आप 28% से आप उसको कोई किसी प्रोडक्ट पर नहीं लगा सकते। तो पेट्रोल पर जीएसटी इसलिए केंद्र सरकार नहीं ला रही है और इसका कितना कम है मालूम है आपको? 49 लाख करोड़ रुपीज ये पिछले 4 सालों में कमाया है। 49 लाख करोड़ रुपीज, ये आंकड़ा बहुत जबरदस्त आंकड़ा, बहुत बड़ा है। सिर्फ पेट्रोल से ये कमाया नहीं, ये जनता से जेब में हाथ डाल के मोदी जी हमसे ले रहे, जनता को नहीं है उनके पास कुछ नया योजना नहीं कि पैसा कैसा कमाने का। तो इस ऐसा टाइम पर वो क्या करेंगे? टैक्स बढ़ाएंगे। टैक्स बढ़ाने का ये है कि उनको सरकार को गवर्नमेंट चलने का रहता है, उनको पैसा चाहिए तो उनको नया ये ढूंढना पड़ेगा, नेचुरल रिसोर्सेज ढूंढना पड़ेंगे, पैसे कमाने के लिए कुछ तरीके ढूंढना पड़ेंगे। अभी तो पैसा उनको सैलरी देने के लिए सब कंपनी अभी बेच रही है। अभी मोदी जी ने बोला कि हमारा काम बिजनेस नहीं करने का, तो भाई आप क्यों है फिर सत्ता में? फिर आप किस लिए सत्ता में? अगर आपको बिजनेस चलाने का नहीं, आपको बीएसएनएल नहीं चलाने का नहीं, आपको कोई सी भी गवर्नमेंट कंपनी नहीं चलाना है, तो लोग क्या करेंगे? सब प्राइवेटाइजेशन करके क्या करने वाले? तो ये देश कहीं ना कहीं मेरे को नहीं लगता कि हम अच्छी स्थिति पे नहीं है फिलहाल जी। तो अब जिस तरह से जो मालूम है एक किसान मुखालिफ जो बिल लाया गया है, ये किसान मुखालिफ बिल को अगर जो वापस नहीं लिया गया, क्योंकि जो हमारे किसान मुखालिफ बिल से बहुत ज्यादा किसान जो परेशान है, मुल्क का किसान बहुत ज्यादा परेशान है, सड़कों पर उतर आने पर मजबूर हो गया है। तो ऐसे हालत में अगर ये बिल को वापस नहीं लिया गया तो
कहा जा रहा है कि इससे जो है अंबानी और अडानी जैसे लोगों को जो है इससे फायदा होगा, तो ये फायदा जो है उनको कैसे होगा और क्यों क्यों होगा? देखिए, मैं आपको बोला, किसानों को अभी बहुत ज्यादा सारे किसानों को इसके बिल के बारे में मालूम ही नहीं है। फैक्ट तो यही है, बहुत सारे बिल किसान जो है बिल के अंदर घुसता नहीं और पॉइंट टू पॉइंट दिखता नहीं है। अगर वो पॉइंट टू पॉइंट अगर दिखा तो उसको मालूम हो जाए कि कितना ये है। एक ऐसा है कि जब आप किसी को पकड़ने के लिए थोड़ा चारा डालते वो आके फंस जाता ना, तो वैसा है। इसको प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। तो प्राइवेटाइजेशन देखिए, मैं थोड़ा सा आपको ये बताता हूँ। एक बिल का मकसद क्या है? प्राइवेटाइजेशन करना, एपीएमसी को मंडी को हटाने का। जब प्राइवेट कंपनी आती है तो ये एमएसपी जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोले तो आप उससे नीचे नहीं बोली लगा नहीं सकते, उससे ऊपर जा सकते, लेकिन वो एमएसपी पर ही ये होता है। तो प्राइवेट कंपनी जब एंट्री करते हैं तो एमएसपी से ज्यादा वो लोग आपको पैसे देंगे 1-2 साल तक, 2 साल तक चलेगा। उसके बाद आप कोई भी वो एपीएमसी में कोई भी नहीं जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट क्या बोलेगी, एपीएमसी बंद करेंगे। एक बार एपीएमसी बंद हुआ तो प्राइवेट का मंडी का मनमानी चलेगा। उसके ऊपर ना एमएसपी है, उनका मन पर जब एमएसपी पे बिक रहा था 2200 रुपए 2800 रुपए, जब वो 1000 रुपए बोले तो 1000 रुपए बिकेगा। और ये बोलते कि कहाँ भी बेचना, कहाँ बेचेगा किसान? अभी देखिए, एक छोटा किसान है, 2 एकड़ खेत है, 2 एकड़ में उसका 10 कुंटल 20 कुंटल जो आया, उसको मार्केट ही नहीं है, तो कहाँ बेचेगा? अगर बहुत बड़ा किसान है तो उसको कहाँ मार्केट मिलेगा। लेकिन हमारे देश के अंदर 85% किसान ऐसे हैं उनके पास सिर्फ 2 एकड़ या 3 एकड़ लैंड है, छोटे किसान है। तो छोटे किसान के पास इतना ताकत नहीं कि वो कंपनी के साथ टाई अप करे। तो वो इतना झंझट में फंस जाएगा ना। और कंपनी के साथ एक बार आप टायर किया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दिया, तो उसके अंदर कंडीशन है कि 3 बार आपका फसल का चेकिंग होगा। 3 बार फसल का चेकिंग होने के बाद वो जब कंपनी, और आप भी ये कर सकते हैं कि मेरे को आपको बेचने का नहीं, और कंपनी भी रिजेक्ट कर सकता है, ऐसे लिखा है इसके अंदर। तो ये कहीं ना कहीं मेरे को नहीं लगता कि एक छोटा सा किसान कंपनी के खिलाफ लड़ सके, पॉसिबल नहीं है। और मजबूरी में आके क्या करता है, वो उनको दे देगा। तो जिस तरह से आजादी के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की जाने से जिस तरह से क्या तिजारत लेन देन होता था, इस तरह का प्राइवेटाइजेशन जो क्या अब भी होने जा रहा है। जी, आजादी से पहले जो अब ईस्ट इंडिया कंपनी वो तो आई थी काम करने के लिए, लेकिन यहाँ का जो माहौल का फायदा उठा के वो पूरा देश के ऊपर कब्जा किया। लेकिन जो अभी एपीएमसी एक्ट आया था, उसका मेन मकसद यही था कि किसान, इससे पहले 1950 से पहले क्या होता था, किसान के लिए एक बाजार नहीं था। वो क्या करते थे, किसी साहूकार को बेचते थे, तो साहूकार क्या करता था कि डोमिनेट करता था, इतने में देना तो नहीं। तो सरकार ने क्या किया, नहीं भाई साहब, किसी को भी ये सामान बेच नहीं सकते, अब अगर बेचना है तो सीधा सब लोग मंडी में जाना, आप डायरेक्टली किसी को नहीं बेच सकते। कानून इसलिए लाया है तो किसान के ऊपर अन्याय हो रहा था उस टाइम पे। तो ओपन मार्केट था, और ओपन मार्केट किसान कहाँ बेच रहा अपने गांव में? अभी वही चीज होता है। देखिए, ये कानून होने के बाद 2 साल 3 साल किसान बहुत खुश रहेंगे, किसान को पैसे बहुत मिलता है, डबल। जो बोलते हैं कि हम 2022 तक किसानों को आमदनी डबल करेंगे, 100% होता है। लेकिन 2024 आते आते किसानों का हाल बेहाल हो जाएगा। ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ से वही जो है अंबानी और अडानी जैसे लोगों को फायदा होगा, और यही जो है क्या मालूम है, इसकी कीमतों को जो है तय करने कराने के यही जो हमारी। और एक बोलता हूँ, जो कम्युनिटीज एक्ट 1956 ये अभी चेंज किया है, उसका मकसद क्या? पहला आप जो कम्युनिटीज एसेंशियल एक्ट बोलते हैं उसको, एसेंशियल एक्ट जो हमारे जो भी हम खाते हैं, एक 4-5 पत्तों, टोटल 22-30 है वैसा। तो एसेंशियल एक्ट बोले तो जो भी हमारे खाने का पदार्थ मेन है उसको एक लिमिट तक ही आप स्टोर कर सकते हैं। तो अगर ज्यादा आपने स्टोर किया, आप समझो ये मोबाइल आपको मार्केट में 100 पीसेस है, अगर 100 में से मैं 95 ये स्टोर में खुद किया तो मार्केट में सिर्फ 5 बेचा, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 100 रुपए का 1000 रुपए होगा जी। तो वो तो मैं सब स्टोर किया, थोड़ा मैं क्या करता रिलीज कर। तो ये कानून में ऐसे ही होने वाला है जी। अभी क्या हो, जो अब इतने दिन तक एक बैन था, आप इससे ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते। अंबानी अदानी ने देखिए लॉकडाउन के अंदर इतने बड़े बड़े गोदाम बनाए हैं, इतने बड़े बड़े गोदाम बनाए कि एक गांव अंदर बसता उतना बड़े गोदाम बने, ऑलरेडी उनका फिक्स है। तो वो गोदाम में अपना अनाज सब रखेंगे। तो रखने के बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही किसान नेक्स्ट ईयर जब आता है मार्केट में लेके, उस आने से पहले 4 दिन पहले वो थोड़ा सामान रिलीज कर देंगे, फिर मार्केट में प्राइस क्या होगा? डाउन होगा, फिर किसान के पास वो सस्ते में फिर खरीदेंगे, फिर अपने स्टोर में रखेंगे। तो ये चलता ही रहता है। किसान इसके अंदर किसान पिसने वाला है, और ये मेरे को लगता है कि मोदी गवर्नमेंट इसके बिल को वापिस नहीं देगा, क्योंकि ये उनका मजबूरी है। जो लोग उनको पैसे दिए, बहुत सारे पैसे इलेक्शन के लिए, उनका मजबूरी है उनको फायदा पहुंचने के लिए। लोगों को समझ में किसान के साथ कोई भी अब तक पंगा लिया है, वो चाहे इंदिरा गांधी, वो बड़े बड़े लीडर है। अभी हम बोलते कि मोदी के खिलाफ तो नहीं, अभी एक जमाने में इंदिरा इज इंडिया बोलते थे, तो इंदिरा गांधी का हालात क्या हुआ था 1977 में सबको मालूम है। तो ऐसा सबका हालात एक दिन आने वाला है, और देश का जनता बहुत होशियार है, कितना चढ़ाना है कि उसको वहां पे चढ़ाते हैं, फिर उसको ऊपर से गिरा देंगे। तो सबका अंत आता है, और मेरे को लगता है कि ये गवर्नमेंट बहुत जल्दी गिरने वाला है। 2022 तक जो नेक्स्ट इलेक्शन 24 तक जो आता है, थोड़ा टाइम पे
किसान इस गवर्नमेंट को 100% गिराएगा अगर ये बिल वापस ले लिया तो। जी, यानी जिस तरह से जो है आज जो बीजेपी गवर्नमेंट को यानी बीजेपी पार्टी को जो है अवाम ने मौका दिया है, तो आने वाले दिनों में जो है फिर से जो है मौका छीन ले सकता है। बिल्कुल, उसमें क्या है, बिल्कुल अभी डेमोक्रेसी का तो यही तो ब्यूटी तो यही जी है। हाँ। अगर आपको मौका दिया है तो जनता के लिए काम कीजिए। अगर आपको जनता के लिए नहीं काम कर रहे तो जनता जो है उसको उसका बाजी पलट भी सकता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, लोग मुद्दा रिलीजन पे ला रहे हैं। मजबूरन लोग क्या करते हैं, रिलीजन वाइज जब वोटिंग करते हैं तो हमारा देश बर्बादी की तरफ जाएगा 100%। जब रिलीजन की बात होता है तो वहां पे डेवलपमेंट कहीं नहीं दिखता आपको। विकास अभी विकास तो पागल ही हो चुका है, उसको खुद मालूम नहीं कहाँ है। तो ऐसा हो जाता है जब रिलीजन बेस्ड आते हैं ना, तो रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स वो करने से पहले हम लोग होशियार होना पड़ता है। तो ये क्यों बात कर रहा है, रिलीजन पे क्यों ला रहे बीच में? काम करो ना, जनता सरकार चुनिए काम करने के लिए, रिलीजन पे बात करने के लिए नहीं। जी हाँ। तो अगर आपकी जो है पार्टी की तरफ से आने वाले जो है बाई इलेक्शन में अगर आपको कैंडिडेट को ठहरा रहे हैं, तो जो है डेवलपमेंट पॉलिसी क्या रहेगी जो है कि अवाम के जो किस तरह से डेवलपमेंट के काम करेंगे? जी देखिए, इसका बहुत जबरदस्त मैं आपको उत्तर दूंगा। आप गुजरात मॉडल का नाम सुना होगा। गुजरात मॉडल का नाम सिर्फ सुने, कोई देखा नहीं, तो कुछ खास नहीं उधर। जो बोलते थे गुजरात मॉडल कहाँ, तो फोटो लगा देते। गुजरात मॉडल क्या है? गुजरात मॉडल मेरे को समझ में नहीं है। हाँ, क्या गवर्नमेंट स्कूल देखिए, बच्चे नीचे बैठते, छत से पानी नीचे गिरता है, ये है गुजरात मॉडल। आप अहमदाबाद से 20 किलोमीटर अंदर जाइए, बाथरूम नहीं वहां पे, तो ये है गुजरात मॉडल। तो हमारे पास दिल्ली मॉडल हम दिखा रहे, वीडियो दिखा रहे, लोगों को दिखा रहे। दिल्ली का जिस तरह से स्कूल हम बन रहे, वर्ल्ड क्लास स्कूल है। आज हमारे स्टेट प्रेसिडेंट पृथ्वी रेड्डी जी एक स्कूल को विजिट किया, तो लाइव पे थे वो। एक उसका जो सेमिनार हॉल आप देखे तो प्राइवेट स्कूल में भी नहीं मिलता उतना सेमिनार। ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज टीचिंग क्वालिटी भी जो उतना स्टैंडर्ड बना रहे। इतना दिन तक के बाद जो बाकी लोग एमएलए एमपी मौज करने के लिए विदेश जाते हैं और बोलते हैं कि हम स्टडी टूर पे गए, लेकिन आम आदमी पार्टी स्टडी टूर पे एमएलए एमपी को नहीं भेजता, बल्कि टीचर प्रिंसिपल को भेजता है बाहर ट्रेनिंग के लिए, इंग्लैंड ऑक्सफोर्ड। तो ये है हमारा जो ये बदलाव जो है डेवलपमेंट असर भी चल रहा है। देखिए आईआईटी के अंदर, जेआईटी के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बहुत सारे परसेंटेज से जा रहे हैं, और उनका जो रिजल्ट आप देखें तो 98%, प्राइवेट से भी 2% ज्यादा। प्राइवेट का जो फीस है, गवर्नमेंट स्कूल का बात कर रहा हूँ मैं। प्राइवेट का स्कूल का जो फीस है 2 लाख रुपए। अब 2 लाख रुपए में मेरे को बताइए, एक ऑटो का वाला बच्चा 2 लाख रुपए दे पाएगा? वो मजबूरी में दिल्ली का जो सरकारी स्कूल में डालेगा, और सरकारी हालत आपको मालूम है जैसा है, तो वो बदल हमको जरूरी है। गरीब का बच्चा को अगर शिक्षा मिला तो ही वो कुछ अपनी जिंदगी में अपने परिवार का जो है वो बदल सकता है। तो हमारा मेन डेवलपमेंट रहेगा स्कूल, हेल्थ, और जो हमारा मंथली पैसा बचना चाहिए। अभी जैसा कि 20 लीटर पानी फ्री देते, फ्री देकर भी हमारा जो वाटर जल बोर्ड है वो फायदा में है। क्यों? लोग कम पानी अननेसेसरी वेस्ट नहीं कर रहे। देखिए आपको पानी सप्लाई करने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, जो बिल आता है बहुत कम आता है। तो हमारे पास एक अगर 20 लीटर का 1 लीटर में ज्यादा गया तो 20 लीटर 1 लीटर का बिल आता है। तो लोग क्या करते हैं, 20 लीटर से कम पानी यूज कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास जो है वो जल बोर्ड जो प्रॉफिट में है। सेम इज इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी। 39 लाख फैमिली को, एक नहीं दो नहीं, 39 लाख फैमिली को, मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, 39 लाख फैमिली को जीरो बिल आया इलेक्ट्रिसिटी, जीरो, 1 रुपए भी नहीं। लॉकडाउन में देखिए हमारे बसों कल्याण में जाइए, 5-5 हजार, 2-2 हजार, 3-3 हजार अगर बिल आया है एक को, अगर पूछने का तो कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है। ऐसा इरेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, ऐसा इरेस्पॉन्सिबल बोर्ड है। तो ये सब मुद्दे हमारे पास। और पीने का पानी देखिए, हमारा आज तक हमारा पैसे तो हिस्सा डाल रहे पीने के पानी के अंदर, लेकिन पानी तक नहीं जा रहा। क्योंकि जो लोग तो जो है आज पानी को, पीने का पानी जो करीब करीब वही तो बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे हमारा डैम है, वो उसका काम नहीं चल रहा। और हम पानी देखिए, गवर्नमेंट अगर मन बना है तो समंदर से पानी लाते, उतना पैसे गवर्नमेंट के पास, लेकिन ऐसा सोच वाले लीडर्स नहीं होगा। क्योंकि एजुकेशन बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ हेल्थ बहुत जरूरी है। हेल्थ का मैं क्यों बोल रहा हूँ, समझे गरीब परिवार है, अगर गरीब परिवार के अंदर एक आदमी अगर बीमार होता है तो वो आदमी बीमार रहता है, उसके पूरा फैमिली बीमार होता है। तो अगर उसका 5,000-6,000 लग रहा है तो उसका दिन का कमाई नहीं, पूरा उसका खर्च, बहुत परेशान हो जाता है। तो इसके लिए दवा जो रहता है, इलाज जो रहता है वो फ्री में होना चाहिए। यहाँ पे भी हम देते हैं, आपको मालूम है यहाँ पे कैसे देते हैं, फ्री में। आपको मेडिसिन नहीं मिलता कुछ ना। दिल्ली के अंदर अगर मेडिसिन टोटली आपका ऑपरेशन रहता है फ्री हो जाता है। अगर समझो अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, ये सब हवा हरी बात नहीं, ये है। अगर इसमें कौन से भी झूठ रहे तो आप कुछ भी, आपको मैं दिल्ली लेके आपको मैं ये सब क्या बोलते प्रूव कर सकता हूँ। अगर आपको सरकारी हॉस्पिटल में अगर आपको ऑपरेशन के लिए बेड नहीं मिला, इतना दिन का लिमिट है, 12 दिन का या 13 दिन का, अगर उसी के अंदर अगर उससे ज्यादा डेट जा रहा है तो आप प्राइवेट में जा सकते हैं, और उसका पूरा पैसा 10 लाख 20 लाख वो दिल्ली गवर्नमेंट देगी। तो ऐसा रूल्स हमने बनाया, और हमारा सिस्टम ऐसा है, पहला मोहल्ला क्लिनिक, उसके बाद पॉली क्लिनिक, उसके बाद सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक।
तो 3 लेयर पे हमने ये बनाया। पहला पेशेंट जाएगा मोहल्ला क्लिनिक, अगर उसका कुछ ज्यादा अगर कुछ सीरियस है तो पॉलीक्लिनिक जाएगा। पॉलीक्लिनिक में 8 स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहेंगे, वहां पे ऑपरेशन नहीं होगा, जी। स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहेंगे, और वो सलाद पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उसको भेजा जाएगा। अच्छा, और एक सवाल आपके पास ये कि अगर आपकी पार्टी आने वाले इंतखाबात में इलेक्शन जो है कॉन्टेस्ट कर रही है, तो आपके पास ऐसे कौन से लीडर्स है, कैंडिडेट्स हैं जो पब्लिक की जो है नुमाइंदगी कर सकेंगे? नहीं, कैंडिडेट के बारे में तो मैं अभी कुछ और डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, क्योंकि तो अभी पार्टी की जो है लीडर्स भी होंगे ना, क्योंकि जो है पब्लिक को जो है नुमाइंदगी करने के लिए लीडर्स देखिए, अभी तो हम पार्टी की तरफ से काम कर रहे हैं जी। एक पार्टी है, हम सब मिलकर पार्टी की तरफ से काम कर रहे हैं। पार्टी का एक एजेंडा है, कोई भी मैं आओ जो भी आएगा पार्टी का एजेंडा है उसी के ऊपर काम करेगा जी। उसके हटकर काम तो कोई भी नहीं करेगा। और हमारे पार्टी से जो वेल नोन पर्सन है, जो लाइक माइंडेड पर्सन है, वो वैसे लोग हमारे पास जुड़ेगा। जो पैसे के लिए आते हैं वो तो हमारे पास 2-3 महीने टिकेगा, कॉमन है हमारे पास। तो जो भी आएगा हम अच्छे, हम ये गारंटी देते अच्छे बंदे चुनते, मिले तो ही हम कंटेस्ट करते। तो जिस तरह से हमारे मेहमान आज के जनाब दीपक मालवीय जी ने आम आदमी पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंटेशन करते हुए बताया कि किस तरह से आवाम के जो मसाइल जो है से दो चार बना पड़ रहा है, और कैसे जो है ये किसान मुखालिफ बिल के जरिए जो है क्या मालूम आने वाले दिनों में किसानों को किस तरह से नुकसान हो सकता है और कौन से लोगों को जो फायदा हो सकता है। इसी तरह की जो है वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए हमारे